हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया वाइल लूप क्या होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लिया था। अभी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं उसका, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, आगे चलते चले जाते हैं। तो हम n में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि इस बार इसमें हमने 10 लिया है। n इज इक्वल टू 10। तो 10 तक जितने भी n नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम हमें प्रिंट करवाना है। तो 10 तक कौन से हो जाएंगे? हमें करना क्या है बेसिकली? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो इसका हमें सम करना है और उसे प्रिंट करवाना है। अब आप कहोगे कि यार ये तो हम ऐसे ही लिख करके प्रिंट करवा देते हैं, लेकिन ये हमें पता है अभी कि हमें 10 लेना है। हो सकता है हमें ना पता हो कि हमें कहाँ तक लेना है। तो ये एक प्रोग्राम बन सकता है इसके लिए। लेकिन हमें प्रोग्राम्स क्या बनाने होते हैं जो हर टाइप के नंबर के साथ चल सके। हो सकता है बाद में कोई n ना लेकर के, जैसे हमने तो यहाँ पे लिख दिया ना कि 10 है, हम यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं कि n में हमें क्या डालना है। हो सकता है वो 20 तक कैलकुलेट करना चाहे, हो सकता है वो 100 तक कैलकुलेट करना चाहे। अब छोटे में तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं सम को, लेकिन मान लो 100 तक है या फिर 1000 तक है, तो वो कैसे? हम ऐसे थोड़ी ना लिखते चले जाएंगे। तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं कि वो 1000 या 100 टाइम्स तक चलता जाएगा और अपने आप उसका सम करता जाएगा और बाद में प्रिंट कर देगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम वाइल लूप या फिर जो भी लूप हम चला रहे हैं वो लूप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि छोटी हम रकम को कर सकते हैं, छोटी डिजिट्स को कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बड़ी डिजिट आ जाए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें ये वाइल लूप्स या फिर कोई सा भी लूप चलाना पड़ता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पे n हमने 10 ले लिया है। तो एक दो वेरिएबल हम लेंगे इंट के। क्या लेंगे? एक तो सम लेंगे, सम, क्योंकि हमें सम में ही प्लस करते जाना है नंबर्स को। तो सम अभी हमारा क्या है? अभी हमने कुछ भी प्लस नहीं करा, इसलिए हम लेते हैं उसको 0। ठीक है। अब एक और लेते हैं हम आई वेरिएबल। आई वेरिएबल हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 0 से नहीं कर रहे हैं, 0 से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1 से हम कर रहे हैं इसको स्टार्ट। तो एक हमारा हो गया सम 0, और एक हमने ले लिया जो हमें प्लस करने हैं, वो हो गए आई। और जो प्लस करते करते हमें किस में डालना है वो हो गया सम। ठीक है। आई को हमें किस में ट्रांसफ़र करना है? प्लस करते करते सम में। इस तरीके से हमने दो वेरिएबल ले लिए यहाँ पर। अब वाइल लूप हम स्टार्ट करते हैं। मैं आउटपुट यहाँ पे लिखती चली जाऊँगी क्या क्या बनता जा रहा है, एक एक हर एक स्टेप में क्या क्या बनता जा रहा है, वो आउटपुट मैं यहाँ पे लिखती चली जाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। तो वाइल लूप चेक होगा पहले, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था। आई स्मॉलर और इक्वल टू 10 चेक होगा ये एक्सप्रेशन। आई अभी हमारा 1 है, तो यस ये करेक्ट है। आई अभी हमारा क्या है? 1, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे आएगा, अंदर आएगा ये ब्लॉक के। अब सम प्लस आई करेंगे और वापस किस में डाल देंगे? सम के अंदर। तो ये इक्वल जो इसमें साइन होता है ना, ये इक्वल का साइन नहीं होता। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर इक्वल का साइन मिल जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS होता है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है असाइन करना। ठीक है, असाइनमेंट होता है। इक्वल हमारा इस तरीके से लिया जाता है, डबल इक्वल करके। ठीक है, अगर हमें दो चीज़ों को इक्वेट करना है तो इसका मतलब होता है जो भी हम यहाँ पे रख रहे हैं उसको हम किसके अंदर डाल रहे हैं? इसके अंदर, लेफ्ट साइड वाले के अंदर असाइन कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो सम अभी हमारा है, यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ। इसका आउटपुट क्या होगा? सम अभी हमारा है 0 प्लस आई हमारा है 1, तो ये क्या बना? 1 बना। तो अब सम हमारा क्या हो गया? 1, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 0 + 1 चढ़ गया 1 में, ओ सॉरी सम में। ठीक है, तो अब सम हो गया हमारा 1। अब नीचे आता है
आई को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो अब आई यहाँ पे क्या हो गया है 2। ओके, 2 हो गया है। अब दोबारा वापस जाएगा, ये तब तक चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। फॉल्स हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, आगे चल जाएंगे। तो दोबारा आते हैं, ये 2 है अभी, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, 2 इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10 ट्रू हुई। अंदर आए, अब यहाँ पे सम क्या लेंगे हम, पहले यहाँ से शुरू करते हैं ना कि यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे सम क्या लेंगे, हमारा सम क्या है 1 है, तो यहाँ पे आया 1 प्लस आई हमारा क्या है अभी 2। तो अब सम क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, अब हमने डाल दिया यहाँ पे 3, 2 + 1 3 हो गया। ओके, 3 हो गया। अब अगेन यहाँ पर आएगा कंट्रोल, एक बढ़ जाएगा आई क्या हो जाएगा 3। अगेन ऊपर गया, चेक किया, कंडीशन इज ट्रू, 3 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10। नीचे आया, अब हमारा सम क्या है, हमारा सम है अभी 3 प्लस आई, 3 + i मतलब 3 प्लस आई क्या है, आई भी 3 है। तो अब हमारा सम क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे चला जाएगा सम 6 हो जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पर आएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, आई हमारा अब क्या हो जाएगा 4। अगेन चेक हुआ, कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन यहाँ पर आया, अब सम क्या है हमारा 6 प्लस आई, 6 प्लस आई क्या है 4। तो ये हमारा क्या हो गया, अब सम हमारा सम हो गया 10, यहाँ पे आ गया 10 प्लस हुआ, यहाँ पे आ गया 10। अब अगेन हम चेक करेंगे, अब अगेन कंट्रोल यहाँ पर आएगा, आई एक और बढ़ जाएगा, आई अब क्या हो जाएगा 5 हो गया। अगेन ऊपर गया, चेक हुआ, कंडीशन इज ट्रू, नीचे आया ब्लॉक में, ये सम क्या है अभी हमारा 10 प्लस आई क्या है 5। तो ये क्या हो गया, अब सम हो गया हमारा 15 यहाँ पर आ गया, तो सम हो गया हमारा 15। अगेन नीचे आए, एक बड़ा इंक्रीमेंट हुआ, आई अब क्या हो गया 6। ऊपर गए, चेक हुआ, कंडीशन इज ट्रू, अगेन नीचे आए, अब सम क्या है हमारा 15, तो 15 प्लस आई इज 6। तो अब ये क्या हो गया हमारा 21, सम इज 21। अब ये सम यहाँ पर आकर के 21 हो गया। अब नीचे आएंगे, देन इंक्रीमेंट होगा आई 7, तो 7 हो गया। अब अगेन ऊपर गया, चेक हुई, कंडीशन इज ट्रू, नीचे आए ब्लॉक में, सम क्या है हमारा 21 प्लस आई, यहाँ पे लिख देते हैं 21 प्लस आई इज 7 नाउ। अब सम हमारा क्या हो गया 21 प्लस 7 दैट इज 28 हो गया। सम में यहाँ पर आ गया 28। नीचे आए, आई + 1 हुआ 8 हो गया। अगेन ऊपर गए, चेक किया, कंडीशन इज ट्रू, नीचे आए, सम प्लस आई, अब सम क्या है हमारा 28 प्लस आई, तो आई क्या है हमारा 8, तो 28 प्लस आई, सम हमारा क्या हो गया 36। तो अब हो गया ये 36, यहाँ पे 36 आ गया। देन अगेन नीचे आएंगे, आई फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 9 हो गया। चेक करा, अभी भी कंडीशन ट्रू है। नीचे आए, यहाँ पे सम क्या है अभी 36 प्लस आई क्या है हमारा 9। अगेन हम दोनों को प्लस कर देंगे, अभी हमारा क्या हो गया 45, ये 45 यहाँ पर आ गया, सम में डल गया, अब सम चेंज होके 45 हो गया। अब अगेन ये आएगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, आई इज इक्वल टू नाउ 10 ऊपर गया। अब चेक होगा दोबारा से, आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, तो आई क्या है अभी हमारा 10 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ट्रू है कंडीशन अभी भी। अंदर आए हम, अब सम हमारा क्या है 45 प्लस आई क्या है 10। तो ये बार बार सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, सम भी चेंज हो रहा है, आई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, अब आ जाएगा 55, अब 55 आ गया है, ये अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 11। अब ऊपर फिर जाएगा कंट्रोल, देन फिर से चेक होगा, अब आई क्या है 11,
अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, 11 इज़ नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, फॉल्स हो गई। अब इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, अब ये ब्लॉक हो गया ख़त्म। अब वाइल लूप का काम हो गया ख़त्म, यहीं तक आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम बाहर आकर क्या करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट करवा देंगे, ये छोटा पी है, प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, अच्छा ये आपके लिए नई चीज़ है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम क्या करते हैं, परसेंटाइल, अगर इंट है देन डी, अगर फ्लोट है देन एफ, अगर कैर है देन सी, अगर स्ट्रिंग है देन एस। इस तरीके से हम इसको डबल कोट्स में लिखते हैं और कॉमा लगा के आगे क्या लिखते हैं, वही वेरिएबल का नाम जो हमें प्रिंट करवाना है। तो इंट वेरिएबल था इसलिए हमने डी लिखा और उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा आंसर में हमारा प्रिंट हो जाएगा सम। सम क्या है हमारा 55 ये वैल्यू प्रिंट हो गई 55। तो ये हमारा होगा आउटपुट। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। मैंने सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्लेन कर दिया है कि आई क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन कैसे वैल्यू चेक होती जाएगी, इसके ब्लॉक के अंदर आता जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो यहीं पे अटक जाएगा और ये यही चलता जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी और चलता जाएगा। इसलिए कंडीशन एक टाइम पे फॉल्स होनी बहुत ज़रूरी है। और जब ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ये प्रिंट एफ चलेगा, यहाँ पे वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।